बहुत समय पहले राजा इंद्रधम्न नाम के एक महान राजा थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, भगवान जगन्नाथ जी के दिव्य रूप के दर्शन करना। एक रात राजा को सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, समुद्र किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। सुबह होते ही राजा अपने सैनिकों के साथ तट पर पहुंचे। वहां सच में एक चमकती हुई दिव्य लकड़ी पड़ी थी। उस लकड़ी से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन समस्या ये थी कि उस लकड़ी को कोई काट नहीं पा रहा था। तभी वहां एक बूढ़े बढ़ई आए। वो और कोई नहीं बल्कि विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने राजा से कहा, मैं मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गया और बूढ़े बढ़ई अंदर चले गए। उनने अपना काम करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। अंदर से हथौड़ी और औजारों की आवाज आती रही, लेकिन एक दिन अचानक हथौड़ी और औजारों की आवाज आना बंद हो गया। रानी घबरा गई। उन्हें लगा अंदर कुछ अनहोनी हो गई। राजा ने बहुत इंतजार किया, लेकिन आखिरकार चिंता में आकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। तभी तभी वहां पर सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थी। उनके हाथ पैर नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही हमारा दिव्य रूप है। कलयुग में हम इसी रूप में पूजे जाएंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी रूप में भगवान की स्थापना कर दी और तभी से जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने अधूरे लेकिन दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं।